अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है कि वो मुश्किलात क्या हैं कि जो शादी में माने और रुकावट बनती हैं और कुरान की रूह से उन मुश्किलात का राह हल क्या है। तो आज किसी भी जवान से अगर सवाल किया जाए कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हर जवान यही जवाब देता है कि हालात साज़गार नहीं हैं, अभी मकान नहीं है, अभी रूम नहीं है, अभी तालीमी सिलसिला जारी रखना है, जॉब वगैरह वगैरह बहुत सारे मुश्किलात हैं। तुलानी फहरिस्त है। तो इन फहरिस्त में, इन मुश्किलात में जो सर फहरिस्त मुश्किल है वो है माली मुश्किल, इक़्तिसादी मुश्किल। इसके अलावा और भी मुश्किलात हैं, लेकिन वो जो मुश्किलात हैं वो ऐसी हैं जो हमारी खुद बनाई हुई हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। मसलन एक सादा लड़की है, उसको नापसंद करना, या हमने किसी को पसंद कर लिया, उसके बाद इस्तिखारा करना और इत्तेफाक से इस्तिखारा जो है वो मना में आ जाना, नहीं में आ जाना। या इसके अलावा तमाम दुनिया की तमाम नेकियों का खाका जहन नशीन करना और उसके मुताबिक दूल्हा को या दुल्हन को तलाश करना। तो ये बड़ी मुश्किलात हैं, इसका कोई राह हल नहीं है। लिहाजा इनको रफा दफा करना चाहिए और शादी को आसान करना चाहिए। तो सबसे पहली जो मुश्किल है, और देखिए ये मुश्किलें इसलिए हैं क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो इस्लामी पायों पर उस्तवार नहीं है। अगर इस्लामी पायों पर हमारी ज़िंदगी उस्तवार होती तो ये मुश्किलात पेश ना आती। तो सबसे पहली मुश्किल जो हमारे सामने पेश आती है वो है माली मुश्किलात, इक़्तिसादी मुश्किलात। तो अब इसका राह हल क्या है कुरान से? तो इसके राह हल के लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने और हमारे अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने कुछ बशारतें और कुछ वादे किए हैं। और ये वादे वईद ऐसे हैं, बशारतें ऐसी है कि जिन पर एतमाद करना, यकीन कामिल करना लाजिम है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि वादे ऐसी ज़वात मुक़द्दसा की तरफ से हैं कि क्योंकि ये वादे ऐसे ज़वात मुक़द्दसा की तरफ से हैं कि जहाँ वादा खिलाफ़ी नामुमकिन है, जहाँ वादा खिलाफ़ी का कोई तसव्वुर और ख़याल नहीं है। तो अगर कोई जवान शादी करना चाहता है लेकिन वो इस फिक्र में मुस्तग़रक़ है, डूबा हुआ है कि कैसे होगा, कैसे शादी होगी, अभी तो हम अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे हैं, अभी तो हम जो है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अभी तो हमसे अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही। शादी के बाद बीवी के अखराजात हैं, ससुराल के अखराजात हैं, कैसे शादी होगी, कैसे वलीमा होगा, कैसे बारात जाएगी। तो देखिए ये भी एक अजीब बात है और ये ज़रूरी है। यानी ये दुल्हन की अज़मत है कि आप उसको बुला नहीं सकते कि आप जो है वो दुल्हन को भेज दीजिएगा या अकेले पहुंच जाएं दुल्हन को लेने। नहीं, चंद लोगों के साथ जाइए। यानी ये वक़ार है दुल्हन का कि वो आ नहीं सकती, आप चंद लोगों के साथ जाइए उसको लेने के लिए। हम कार्ड पर भी लिखते हैं कि चंद लोग अजीज़ व अक़ारिब के साथ हम आएंगे, लिखते हैं कि चंद लोगों के साथ आएंगे, लेकिन पूरा महल्ला, पूरी बस्ती की बस्ती ले जाते हैं। लेकिन बहरहाल इन मुश्किलात का राह हल हमें खुद तलाश करना चाहिए, इसलिए कि ये मुश्किलात खुद हमारी ईजाद है, हमारी बनाई हुई हैं। तो वो अफराद जो इस फ़िक्र में मुस्तग़रक़ हैं कैसे होगा, तो इनके लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान मजीद में वादा किया है। अल्लाह सूरह नूर की 32वीं आयत में इरशाद फरमाता है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम। अल्लाह ने फरमाया कि तुम शादी कराओ, जो आज़ाद है उनकी भी और जो गैर आज़ाद है उनकी भी। देखिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम शादी करो, अल्लाह ने कहा शादी कराओ। यानी यहाँ अल्लाह मुखातिब है बुज़ुर्गों से, जो सरपरस्त हजरात हैं उनसे अल्लाह मुखातिब है कि आप शादी कराओ, क्यों आप ताख़िर कर रहे हैं, आप शादी कराओ जो गैर शादीशुदा हैं। फिर अल्लाह ने कहा अन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। अगर ये लोग गरीब हैं, तंग दस्त हैं, तो मैं अल्लाह अपने फ़ज़्ल करम से इनको अमीर कर दूंगा, इनको मालदार कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अमीरी ऐसी है, कोई मालदारी ऐसी ख़ास है कि जिसको अल्लाह ने शादी के साथ रखा है। यानी एक दूसरे का लाजिम और मलज़ूम बनाया है कि अगर ये चाहिए तो आपको इसके लिए ये करना होगा। और जाहिर सी बात है कि वो अमीरी कि जिसको हम हासिल करेंगे और वो अमीरी जिसको अल्लाह अता करेगा, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। इसलिए कि जो अमीरी हम खुद हासिल करेंगे वो ज़मीनी अमीरी होगी, और जिस अमीरी को अल्लाह अता करेगा वो आसमानी अमीरी
होगी। और हर अक्लमंद इंसान के लिए लाजिम है कि वो ज़मीनी अमीरी को छोड़कर आसमानी अमीरी को हासिल करने के लिए आगे बढ़े, कदम बढ़ाए। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में वादा कर लिया है कि अगर आप शादी का इरादा करते हैं तो आप शादी कीजिए, युगनिहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ले, मैं अल्लाह अपने फजलो करम से आपको अमीर कर दूंगा, आपको बेनियाज कर दूंगा, आपको मालदार कर दूंगा। तो अभी भी अगर कोई जवान इस फिक्र में बैठा हुआ है, ये सुनने के बाद भी इस फिक्र में बैठा हुआ है कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अल्लाह के वादे पर एतमाद नहीं है, अल्लाह के वादे पर आपको यकीन नहीं है। और आप यकीन जानिए कि हमारा ये अपना मुशाहिदा है कि हमारे 90% दोस्त ऐसे हैं कि जो शादी के वक्त ना तो अमीर थे, ना दौलतमंद थे, ना सरवतमंद थे, ना ही उनका कोई बिजनेस जमा हुआ था। उन्होंने शादी अपनी इस हाल में की है, ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास कार थी, ना उनका अपना कोई मकान था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने शादी की तो आज उनके पास अपना मकान भी है, उनका अपने पास उनकी गाड़ियाँ भी हैं, उनका बिजनेस भी जमा हुआ है, और उनके तमाम जो इक़्तिसादी और माली हालात थे वो सब के सब शादी के बाद सही हो गए। लेकिन वो अफराद के जिन्होंने सबसे पहले जो है वो घर बनाया, मकान बनाया, शादी के असबाब मुहैया करे, ऐसे अफराद, ऐसे हमारे दोस्त बहुत ही कम हैं। यानी जिन्होंने इख्तियारी हालत में शादी की, ऐसे अफराद ज़्यादा हैं। और अजब बात तो ये है कि वो अफराद कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपना सारा वक्त इस चीज़ में खर्च किया कि शादी के लिए असबाब मुहैया हो सकें, घर जो है वो बन सके, मकान बन सके, गाड़ी ख़रीद सकें, वो अफराद जब उन्होंने शादी की तो वो अफराद आज अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। वो अफराद आज अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों ने, जिन अजीज़ों ने किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर सरे वक्त शादी की, वो आज अपनी फैमिली के साथ खुश भी हैं, मसरूर भी हैं, और अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को लेकर कामयाब भी हैं। क्यों? इसलिए कि जो शादी के लिए इक़दाम करता है उसके साथ खुदा की मदद शामिल हाल होती है। फिर दूसरी जगह रसूलुल्लाह इस उन्वान से कि अल्लाह की मदद जवान के साथ शामिल हाल होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़व्विजू अयामकुम, तुम गैर शादीशुदा की शादी कराओ। देखिए यहाँ पर भी वही लफ्ज़ है, ये नहीं कहा शादी करो, अल्लाह ने कहा, रसूलुल्लाह फरमाते हैं शादी कराओ। क्यों शादी कराएं? अब इसका सबब और शादी की तासीर बता रहे हैं। क्यों? फ़इन्नल्लाह युहस्सिनु लहुम अख़लाक़िहिम, इसलिए कि अल्लाह शादी के ज़रिए उसके अखलाक को अच्छा कर देगा। आपने देखा होगा कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि जो शादी से पहले बड़े बद अखलाक होते हैं, बद कलाम होते हैं, लेकिन शादी के बाद उनका अखलाक अच्छा हो जाता है, वो नर्म मिजाज हो जाते हैं, अच्छे सलीके से तरीके से लोगों से मेल जोल रखते हैं। क्यों? इसलिए कि रसूल ने फरमाया कि अल्लाह शादी के ज़रिए से उनके अखलाक को अच्छा कर देता है। फिर आगे रसूल अल्लाह फरमाते हैं, वो युवस्सिउ लहुम फ़ी अर्ज़ाक़िहिम, ये वो चीज़ है जिसके लिए हर जवान परेशान है। कभी कहता है तावीज़ कर दीजिए, कभी कहता है दुआ कर दीजिए। क्या? कि अल्लाह शादी के ज़रिए उनके रिस्क में वुसअत अता फरमाता है। फिर इसके बाद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, व यज़ीदुहुम फ़ी मुरव्वतिहिम, अल्लाह उनकी मुरव्वत में इजाफ़ा फरमाएगा। यानी यहाँ इस छोटी सी हदीस में रसूल अल्लाह ने 3 तासीर बताई हैं शादी की। पहली ये कि अल्लाह शादी के ज़रिए से उनके अखलाक को अच्छा कर देगा, यानी इंसान कामिल बन जाएगा शादी के बाद। दूसरी सिफत और दूसरी तासीर जो शादी की वो ये कि अल्लाह उनके रिस्क में वुसअत अता फरमाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि अल्लाह उनकी मुरव्वत में इजाफा फरमाएगा, यानी वो सोसाइटी में, मुआशरे में बैठने लायक हो जाएंगे, लोगों से मेल जोल रखेंगे। तो इंशाअल्लाह इसके बाद हम अर्ज़ करेंगे कि क्या शादी के लिए असबाब मुहैया करना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। तो अल्लाह ने जवानों से ये वादा लिया है कि जो गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती की वजह से शादी नहीं कर रहे हैं, आप शादी करें। युगनिहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ले, मैं अल्लाह अपने फ़ज़्ल व करम से अपने फ़ज़्ल व करम से आपको अमीर कर दूंगा, आपको बेनियाज कर दूंगा, आपको गनी कर दूंगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के इस वादे पर एतमाद कामिल के साथ कदम बढ़ाएं, इंशाअल्लाह नतीजा अच्छे से अच्छा बरामद होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।